चलिए आप लोग लिखिए प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा लिखिए। तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लिखिए यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर करता हो, अन्वेषक पर निर्भर करता हो, तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अन्वेषक पर निर्भर करता हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। हो गया। अब लिखिए आप लोग द्वितीयक या गौण आंकड़ा, द्वितीयक या गौण आंकड़ा। द्वितीयक या गौण आंकड़ा हो गया। देखिए यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है, अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है, उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। बोला हो गया। अब लिखिए परिसर, हेडिंग दीजिएगा परिसर। हो गया। किसी आंकड़े की उच्चतम मान, किसी आंकड़े के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। किसी आंकड़े के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर को आर से सूचित करते हैं। परिसर को आर से सूचित करते हैं। हो गया। अब लिखिए बारंबारता या ब्रैकेट में लिखिए उसको आवृत्ति, हेडिंग दीजिए बारंबारता या आवृत्ति। हो गया। लिखिए संग्रह में कोई पद संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है, संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है, वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। एफ से सूचित करते हैं। देखिए बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण मीन्स होता है बारंबारता का बंटवारा। अब मेरे कहने का मतलब बारंबारता किसे कहते हैं बता दिए, और बारंबारता कितने रूपों में लिखी जाती है तो बताएंगे दो। कितने रूपों में? दो। बारंबारता कितने रूपों में लिखी जाती है? दो। बारंबारता वितरण का मतलब है बारंबारता का बंटवारा। बंटवारा कितने भागों में होती है? तो दो। इसमें पहला आपको बताएंगे अवर्गीकृत, इसमें बताएंगे पहला अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता, बारंबारता वितरण, ठीक है। और दूसरा बताएंगे वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता वितरण। तो अब मेरे कहने का मतलब बारंबारता जो वितरण है दो प्रकार से होता है। बारंबारता का जो सवाल हम लोग को मिलेगा बनाने के लिए ना, वो दो तरह से मिलेगा। एक बारंबारता होगा जो जिसमें कह रहा है कि अवर्गीकृत, जो वर्ग के रूप में क्या होगा? नहीं होगा, जैसे चर मान के रूप में होगा। बारंबारता अवर्गीकृत बारंबारता जो वितरण है ना,
तो उसमें होता है कि जो बारंबारता होता है वो चर मान के रूप में लिखी जाती है, तो उसको हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, और वे बारंबारता जो होता है जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखी जाती है, वर्ग अंतराल के रूप में क्या होता है लिखी जाती है, उसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये हो गया, जैसे में इसका हम लोग जैसे यदि देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं कि वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग बारंबारता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 से 10, ये हो जाएगा 10 से 20, ये हो जाएगा 20 से 30, ये हो जाएगा 30 से 40। देखा ना, तो ये आपको वर्ग अंतराल हो गया। मान लें कि चलो 0 से 10 के बीच में 5 अंक आया, 10 से 20 के बीच में 3 अंक आया, 20 से 30 के बीच में 4 अंक आया, 30 से 40 के बीच में क्या आया 5 अंक आया। देखा तो इस बारंबारता को हम लोग स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे या, तो ये वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता हो गया। तो मेरे कहने का मतलब वर्गीकृत, तो वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल हुआ ना, वर्गीकृत का मतलब क्या हुआ वर्ग अंतराल। ये देखो वर्ग अंतराल में बारंबारता दिया गया है, ये बारंबारता दिया गया है, लेकिन देखो वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, देख रहा है ना, तो इसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। ठीक, और ये जो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण जो लिखा है, इसका जो थोड़ा सा आप लोग उदाहरण देख लेंगे एक्सरसाइज, तो यहाँ हम लोग कहा करें एग्जाम्पल, इसमें लिख देंगे कि चार मान हो गया, देखो 3, 5, 2, 8, 10, 14, 9, 3, आइए आपको चार मान हो गया, क्या आंकड़ा इसको कहेंगे। तो देखो ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में था, वर्ग अंतराल के रूप में है नहीं है, अलग अलग वर्ग अंतराल, जिसमें ये वर्ग अंतराल है ना, इस रूप में ये क्वेश्चन क्या है नहीं दिया है। तो इसीलिए इसको हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, अर्थात वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखे और सजाए जाते हैं, उसे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। ठीक, वैसी बारंबारता यहाँ ध्यान से देखिए, वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखे और सजाए जाते हैं, तो उसे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। ठीक, वर्गीकृत बारंबारता वितरण किसे कहते हैं, तो वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखे और सजाए जाते हैं, तो उसे वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। बोलो ठीक है, तो ये आपको बारंबारता वितरण की बात बता दिए। देखिए यहाँ लिखे हैं वर्ग अंतराल लिखने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें एक पहला आपको लिखते हैं अपवर्जी विधि, और इसका दूसरा नाम है अति व्यापी विधि। ठीक है, और इसमें दूसरा है एक समावेशिक विधि, समावेशिक विधि, इसको कहते हैं अनति व्यापी विधि। तो आप सभी लोग देखिएगा, वर्ग अंतराल जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखने की 2 जो विधि है, इसमें पहला बता रहे हैं अपवर्जी विधि या अति व्यापी विधि, इसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं, और इसको कहते हैं समावेशिक विधि या अनति व्यापी विधि, जिसको नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। तो ये हो गया आपको ओवरलैपिंग मेथड, ये हो गया नॉन ओवरलैपिंग मेथड। अब एक मकसद क्या हुआ आपको बताते हैं। देखिए हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस किताब में अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि ही पढ़नी थी, ये दोनों जो नाम था वो नहीं था। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो गया, इसका ये दूसरा नाम हो गया। ठीक है, और अब जो बुक चेंज होगा ना, ये दोनों नाम को पहले वाला को हटा देगा, सिर्फ अति व्यापी विधि और अनति व्यापी विधि बच्चों की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जैसे कहने का मकसद कि एक नाम काम वही रहता है, थोड़ा सा उसका नाम में क्या होती है चेंजिंग हो जाती है। जैसे आप लोगों से भी कभी हम बताते हैं कि जब यहाँ पढ़ा कर गए, मेरे पिताजी पूछे कि नतोदर ताल उतोदर ताल किसे कहते हैं, तो हमारा ना आए, मैंने हम मुड़ी खोजवा रहे। अब कहे का मतलब कि तो वहाँ पे कहते नहीं कि तार पाव लेके कोनो पास ना करिए। तो हम सोचे लगे भाई ऐसा क्यों, तो तब वहाँ कहते हैं कि उत्तर लेंस अवतल लेंस जानल, हम हाँ जन्म करते हैं, उत्तर लेंस अवतल लेंस के बारे में तुरंत बता दिए। तब वो कहे कि उसी को उत्तर लेंस अवतल लेंस को नतोदर ताल और उतोदर ताल कहा गया। ठीक,
तो मैंने ये बात जाना। तो अब मेरे कहने का मकसद ये रहा कि उन लोग के जमाने में उसका नाम नोतोदोर ताल और उत्तरोदोर ताल था, लेकिन हम लोग के जमाने में उसको उत्तर लेंस और अवतल लेंस हम लोग को टीचर पढ़ाए, चाहे किताब में हम लोग पढ़े, अब वो चीज आपको पढ़ा रहे हैं। अब वो लोग पढ़े थे नोतोदोर ताल और उत्तरोदोर ताल, ठीक है। अभी आप लोग से बता रहे हैं हम लोग पढ़े हैं अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि, समझ गए ना, ये दोनों मेथड पढ़े हैं। लेकिन अब क्या किया है ना कि अतिव्यापी विधि और अनतिव्यापी विधि दिया है, कर दिया उसी का ना। हालांकि इस दोनों का भी नाम दिया है किताब में, लेकिन अब अगले संस्करण में ये क्या करेंगे, दोनों को बिल्कुल गायब कर देगा और यही मेथड देगा। तब तो वहाँ जो बच्चे होंगे, किसी से कोई पुराना टीचर जाकर पूछेगा अपवर्जी विधि किसे कहते हैं, तो बच्चा तो सोच में पड़ जाएगा ना, वो तो अतिव्यापी विधि पढ़ा है तो अपवर्जी कैसे बताएगा। लेकिन है दोनों का नाम एक ही, तो उसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं और इसको नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं, ठीक। अब रही बात वर्ग अंतराल लिखने की विधि। यहाँ हम आपको एक इसका उदाहरण देते हैं। जैसे वर्ग अंतराल यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल हो गया। हो सकता है कि इधर मान लीजिए आपको बारंबारता भी दे दे 5, 3, 2, 5, 2, माने इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस वर्ग अंतराल से मतलब पूरा, ठीक है। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल जो देंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया है, इसका एग्जाम्पल जो देंगे यहाँ देखिए लिखते हैं 0 से आपको 9, या यहाँ लिखते हैं 10 से 19, यहाँ लिखते हैं 20 से 29, यहाँ लिखते हैं 30 से 39, यहाँ लिखते हैं 40 से 49। ये हो गया आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और मान के चलो यहाँ 3, 2, 5, 3, जैसे बारंबारता हम कुछ लिख दिया, हालांकि बारंबारता से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल लिखे और उस वर्ग अंतराल में आपको दोनों में कहीं फर्क दिख रहा है, दोनों में फर्क है। तो एक को उसमें अतिव्यापी विधि कहेंगे और एक को अनतिव्यापी विधि कहेंगे। अब प्रश्न आता है कि फर्क क्या है, तो फर्क आप लोग समझना चाहेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम कहते हैं पहिलका वर्ग। तो पहला वर्ग कहेंगे तो ये निम्न सीमा हो गया, यह उच्च सीमा हो गया, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको दूसरा वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये निम्न सीमा हो गया, ये क्या हो गया, उच्च सीमा हो गया। ये तीसरा वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा है, उच्च सीमा होगा। तो इसमें भी ये निम्न सीमा हुआ, उच्च सीमा हुआ, इसमें निम्न सीमा या उच्च सीमा, यह निम्न सीमा या उच्च सीमा, यह निम्न सीमा या उच्च सीमा। अब मेरे कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल यदि कोनो मेथड में दिया हो गया तो उसका शुरू वाला जो होगा ना वो निम्न सीमा होगा, लोअर पॉइंट, और जो उसके बाद वाला होगा ना उसको क्या कहेंगे, उच्च सीमा, माने अपर लिमिट होकर ठीक बात। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट अंग्रेजी में कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। अच्छा अब बताओ, हम आप लोगों से ही पूछे कि 20 और 30 वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर दिया है 20 और 20 से 30 वर्ग अंतराल है, इसका निम्न सीमा क्या होगा, क्या बोलिएगा, 20। उच्च सीमा क्या हुआ, 30, ठीक। अब इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं ना। तो आगे वाला को इसको उच्च सीमा कहेंगे और पीछे वाला को निम्न सीमा कहेंगे, ठीक। लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अपवर्जी विधि में किससे कहते हैं, तो वैसा वर्ग अंतराल, ध्यान से देखिए, वैसा वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, या दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा, या तीसरे वर्ग की उच्च सीमा चौथे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि इस प्रकार का मान समान हो तो उस वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि अर्थात अतिव्यापी विधि में कहेंगे, ठीक है। फिर सुनो, वैसा वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, या दूसरे वर्ग की उच्च सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि का मान बराबर हो तो उसे अपवर्जी विधि कहेंगे। तो उस वर्ग अंतराल को अतिव्यापी विधि या अपवर्जी विधि में कहेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है, चेक। तो इसमें देखेंगे कि वैसे वर्ग अंतराल, यहाँ देखो, वैसे वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा, तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि इस प्रकार का मान समान नहीं हो तो उस वर्गांतराल को अनतिव्यापी विधि अर्थात नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहेंगे। बोलो, बात क्लियर हुआ। तो इसमें मान समान नहीं है और उसमें क्या है, समान है,
बस यही ना अंतर है, यही आपका डिफिनेशन है। तो अपवर्जी विधि अर्थात अतिव्यापी बता दिए कि वर्ग अंतर लिखने की दो विधियां होती हैं। एक पहला विधि बता दिया अतिव्यापी विधि और दूसरा बता दिया अनतिव्यापी विधि। ठीक, अब प्रश्न आता है कि अतिव्यापी विधि हम कैसे समझेंगे? अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल किससे माना जाएगा? तो उसको बता रहे हैं कि वैसा वर्ग अंतराल, वैसे वर्ग अंतराल इसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि, मान इत्यादि इसलिए लगा देंगे तो इसी प्रकार और आगे भी तो होगा ना, तो इसलिए इत्यादि का मान समान हो तो उस वर्ग अंतराल को अतिव्यापी विधि में कहेंगे। ठीक, इसमें लिखेंगे वैसे वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा, तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि का मान समान नहीं हो तो उस वर्ग अंतराल को अनतिव्यापी विधि में कहेंगे। बोलिए, बात मेरी समझ में आया? ठीक, अब यहाँ एक सूत्र है, थोड़ा सा देखिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर लिखते हैं उच्च सीमा या उच्च सीमा, ठीक है, अब प्लस निम्न सीमा। अब आई क्या होता है? सूत्र हो गया वर्ग चिन्ह बराबर, सूत्र होता है ये हो गया वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। यह सूत्र के तौर पर आपको लिखना और याद करना है, और इस दोनों का हम जैसे भी क्लियर करा दिए और उसका डिफिनेशन भी बता रहा है। तो आप लोग अब सोचिए कि इच्छा करे तो कहिएगा तो इसका डिफिनेशन हम लिखा भी देंगे, और नहीं तो इसे वीडियो में भी रहेगा आपका। बोलो ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा लिखिए। तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लिखिए, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर करता हो, अन्वेषक पर निर्भर करता हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अन्वेषक पर निर्भर करता हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। हो गया। अब लिखिए आप लोग द्वितीयक या गौण आंकड़ा, द्वितीयक या गौण आंकड़ा। द्वितीयक या गौण आंकड़ा हो गया। देखिए, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है, अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है तो उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। बोला हो गया। अब लिखिए परिसर, हेडिंग दीजिएगा परिसर। हो गया। किसी आंकड़े की उच्चतम मान, किसी आंकड़े के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। किसी आंकड़े के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर को आर से सूचित करते हैं। परिसर को आर से सूचित करते हैं। हो गया। अब लिखिए बारंबारता या ब्रैकेट में लिखिए उसको आवृत्ति, हेडिंग दीजिए बारंबारता या आवृत्ति। हो गया। लिखिए संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है
संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं। एफ से सूचित करते हैं। देखिए बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण मीन्स होता है बारंबारता का बंटवारा। अब मेरे कहने का मतलब बारंबारता किसे कहते हैं बता दिए, और बारंबारता कितने रूपों में लिखी जाती है तो बताएंगे दो। कितने रूपों में? दो। बारंबारता कितने रूपों में लिखी जाती है? दो। बारंबारता वितरण का मतलब है बारंबारता का बंटवारा। बंटवारा कितने भागों में होती है? तो दो। इसमें पहला आपको बताएंगे अवर्गीकृत, इसमें बताएंगे पहला अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता, बारंबारता वितरण, ठीक है। और दूसरा बताएंगे वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता वितरण। तो अब मेरे कहने का मतलब बारंबारता जो वितरण है दो प्रकार से होता है। बारंबारता का जो सवाल हम लोग को मिलेगा बनाने के लिए ना, वो दो तरह से मिलेगा। एक बारंबारता होगा जो जिसमें कह रहा है कि अवर्गीकृत, जो वर्ग के रूप में क्या होगा? नहीं होगा, जैसे चर मान के रूप में होगा। बारंबारता अवर्गीकृत बारंबारता जो वितरण है ना, तो उसमें होता है कि जो बारंबारता होता है वो चर मान के रूप में लिखी जाती है, तो उसको हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। और वे बारंबारता जो होता है जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखी जाती है, वर्ग अंतराल के रूप में क्या होता है? लिखी जाती है, उसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये हो गया, जैसे में इसका हम लोग जैसे यदि देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं कि वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम लोग बारंबारता, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 से 10, ये हो जाएगा 10 से 20, ये हो जाएगा 20 से 30, ये हो जाएगा 30 से 40। देखा है ना, ये आपको वर्ग अंतराल हो गया। मान लें कि चलो 0 से 10 के बीच में 5 अंक आया, 10 से 20 के बीच में 3 अंक आया, 20 से 30 के बीच में 4 अंक आया, 30 से 40 के बीच में क्या आया? 5 अंक आया। देखा तो इस बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे या, तो ये वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता हो गया। तो मेरे कहने का मतलब वर्गीकृत, तो वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल हुआ ना, वर्गीकृत का मतलब क्या हुआ? वर्ग अंतराल। तो देखो वर्ग अंतराल में बारंबारता दिया गया है, ये बारंबारता दिया गया है, लेकिन देखो वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है, देख रहा है ना। तो इसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, ठीक। और ये जो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण जो लिखा है, इसका जो थोड़ा सा आप लोग उदाहरण देख लेंगे एक्सरसाइज, तो यहाँ हम लोग कहा एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे कि चार मान हो गया, देखो 3, 5, 2, 8, 10, 14, 9, 3, आइए आपको चार मान हो गया, चाहे आंकड़ा इसको कहेंगे। तो देखो ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में था, वर्ग अंतराल के रूप में है नहीं है, अलग अलग वर्ग अंतराल, जिसमें ये वर्ग अंतराल है ना, इस रूप में ये क्वेश्चन क्या है? नहीं दिया है। तो इसीलिए इसको हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, अर्थात वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखे और सजाए जाते हैं, उसे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, ठीक। वैसी बारंबारता यहाँ ध्यान से देखिए, वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखे और सजाए जाते हैं, तो उसे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं, ठीक। वर्गीकृत बारंबारता वितरण किसे कहते हैं? तो वैसी बारंबारता वितरण, वैसी बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखे और सजाए जाते हैं, तो उसे वर्गीकृत बारंबारता वितरण कहते हैं। बोलो ठीक है। तो ये आपको बारंबारता वितरण की बात बता दिए। देखिए यहाँ लिखे हैं वर्ग अंतराल लिखने की दो विधियां होती हैं, जिसमें एक पहला आपको लिखते हैं अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि, और इसका दूसरा नाम है अति व्यापी विधि।
ठीक है। और इसमें दूसरा है एक समावेशिक विधि, समावेशिक विधि, इसको कहते हैं अनति व्यापी विधि। तो आप सभी लोग देखिएगा, वर्ग अंतराल जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखने की दो जो विधि है, इसमें पहला बता रहे हैं अपवर्जी विधि या अतिव्यापी विधि, इसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं, और इसको कहते हैं समावेशिक विधि या अनतिव्यापी विधि, जिसको नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। तो ये हो गया आपको ओवरलैपिंग मेथड, ये हो गया नॉन ओवरलैपिंग मेथड। अब एक मकसद क्या हुआ आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस किताब में अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि ही पढ़नी थी, ये दोनों जो नाम था वो नहीं था, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो गया, इसका ये दूसरा नाम हो गया, ठीक है। और अब जो बुक चेंज होगा ना, ये दोनों नाम को पहले वाले को हटा देगा, सिर्फ अतिव्यापी विधि और अनतिव्यापी विधि बच्चों की पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जैसे कहने का मकसद कि एक नाम काम वही रहता है, थोड़ा सा उसका नाम में क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है। जैसे आप लोगों से भी कभी हम बताते हैं कि जब यहाँ पढ़ा कर गए, मेरे पिताजी पूछे कि नतोदर ताल उतोदर ताल किसे कहते हैं, तो हमारा ना आए, मैंने हम मुड़ी खोजवा रहे। अब कहे का मतलब कि तो वहाँ पे बात नहीं कि तार पढ़ावा लेके कोनो पास ना करिए, तो हम सोचे लगे भाई ऐसा क्यों। तो तब वहाँ कहते हैं कि उत्तर लेंस अवतल लेंस जाने लगे, हाँ जन्म करते हैं, उत्तर लेंस अवतल लेंस के बारे में तुरंत बता दीजिए, बता दिए। तब वो कहे कि उसी को उत्तर लेंस अवतल लेंस को नतोदर ताल और उतोदर ताल कहा जाएगा, ठीक। तो मैंने ये बात जाना, तो अब मेरे कहने का मकसद ये रहा कि उन लोग के जमाने में उसका नाम नतोदर ताल और उतोदर ताल था, लेकिन हम लोग के जमाने में उसको उत्तर लेंस और अवतल लेंस हम लोग को टीचर पढ़ाए, चाहे किताब में हम लोग पढ़े, अब वो चीज आपको पढ़ा रहे हैं, अब वो लोग पढ़े थे नतोदर ताल और उतोदर ताल, ठीक। अभी आप लोग से बता रहे हैं कि हम लोग पढ़े हैं अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि, समझ गए ना, ये दोनों मेथड पढ़े हैं। लेकिन अब क्या किया है ना कि अतिव्यापी विधि और अनतिव्यापी विधि दिया है, कर दिया उसी का ना। हालांकि इस दोनों का भी नाम दिया है किताब में, लेकिन अब अगले संस्करण में ये क्या करेंगे, दोनों को बिल्कुल गायब कर देगा और यही मेथड देगा। तब तो वहाँ जो बच्चे होंगे, किसी से कोई पुराना टीचर जाकर पूछेगा अपवर्जी विधि किसे कहते हैं, तो बच्चा तो सोच में पड़ जाएगा ना, वो तो अतिव्यापी विधि पढ़ा है तो अपवर्जी कैसे बताएगा, लेकिन है दोनों का नाम एक ही, तो उसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं और इसको नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं, ठीक। अब रही बात वर्ग अंतराल लिखने की विधि, यहाँ हम आपको एक इसका उदाहरण देते हैं। जैसे वर्ग अंतराल यहाँ लिखते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल हो गया। हो सकता है कि इधर मान लीजिए आपको बारंबारता भी दे दे, 5 3 2 5 2, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस वर्ग अंतराल से मतलब रहा, ठीक है। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल जो देंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया है, इसका एग्जाम्पल जो देंगे, यहाँ देखिए लिखते हैं 0 से आपको 9, या यहाँ लिखते हैं 10 से 19, यहाँ लिखते हैं 20 से 29, यहाँ लिखते हैं 30 से 39, यहाँ लिखते हैं 40 से 49। ये हो गया आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। और मान के चलो यहाँ 3 2 5 3, जैसे बारंबारता आप कुछ लिख दिए, हालांकि बारंबारता से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल लिखे, और उस वर्ग अंतराल में आपको दोनों में कहीं फर्क दिख रहा है, दोनों में फर्क है। तो एक को उसमें अतिव्यापी विधि कहेंगे और एक को अनतिव्यापी विधि कहेंगे। अब प्रश्न आता है कि फर्क क्या है, तो फर्क आप लोग समझना चाहेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम कहते हैं पहिलका वर्ग, तो पहला वर्ग कहेंगे तो ये निम्न सीमा हो गया, ये उच्च सीमा हो गया, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको दूसरा वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग, ये निम्न सीमा हो गया, ये क्या हो गया, उच्च सीमा हो गया। ये तीसरा वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा है, उच्च सीमा होगा। तो इसमें भी ये निम्न सीमा होगा, उच्च सीमा होगा, इसमें निम्न सीमा या उच्च सीमा, या निम्न सीमा या उच्च सीमा, या निम्न सीमा या उच्च सीमा। अब मेरे कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल यदि कोनो मेथड में दिया लोग है, तो उसका शुरू वाला जो होगा ना, वो निम्न सीमा होगा, लोअर पॉइंट, और जो उसके बाद वाला होगा ना, उसको क्या कहेंगे, उच्च सीमा, माने अपर लिमिट होकर रखवाइए, ठीक बा। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट अंग्रेजी में कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। अच्छा अब बताओ, हम आप लोगों से ही पूछे कि 20 और 30 वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर दिया है 20 और 20 से 30 वर्ग अंतराल है, इसका निम्न सीमा क्या होगा, क्या बोलिएगा, 20,
उच्च सीमा क्या हुआ? 30। चेक। अब इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा उच्च सीमा आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं ना। तो आगे वाला को इसको उच्च सीमा कहेंगे और पीछे वाला को निम्न सीमा कहेंगे। ठीक, लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। चेक। अब ध्यान से देखिए, अपवर्जी विधि में किससे कहते हैं? तो वैसा वर्ग अंतराल, ध्यान से देखिए, वैसा वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, या दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा, या तीसरे वर्ग की उच्च सीमा चौथे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि इस प्रकार का मान समान हो तो उस वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि अर्थात अतिव्यापी विधि में कहेंगे। ठीक है, फिर सुनो, वैसा वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, या दूसरे वर्ग की उच्च सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि का मान बराबर हो तो उसे अपवर्जी विधि कहेंगे। तो उस वर्ग अंतराल को अतिव्यापी विधि या अपवर्जी विधि में कहेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? चेक। तो इसमें देखेंगे कि वैसे वर्ग अंतराल, यहां देखो, वैसे वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि इस प्रकार का मान समान नहीं हो तो उस वर्गांतराल को अनतिव्यापी विधि अर्थात नॉन ओवरलैपिंग मेथड कहेंगे। बोलो, बात क्लियर हुआ? तो इसमें मान समान नहीं है और उसमें क्या है? समान है। बस यही अंतर है, यही आपका डिफिनेशन है। तो अपवर्जी विधि अर्थात अतिव्यापी बता दिए कि वर्ग अंतराल लिखने की दो विधियां होती हैं। एक पहला विधि बता दिया अतिव्यापी विधि और दूसरा बता दिया अनतिव्यापी विधि। ठीक। अब प्रश्न आता है कि अतिव्यापी विधि हम कैसे समझेंगे? अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल किससे माना जाएगा? तो उसको बता रहे हैं कि वैसा वर्ग अंतराल, वैसे वर्ग अंतराल इसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि, माने इत्यादि इसलिए लगा देंगे तो इसी प्रकार और आगे भी तो होगा ना, तो इसलिए इत्यादि का मान समान हो तो उस वर्ग अंतराल को अतिव्यापी विधि में कहेंगे। ठीक। इसमें लिखेंगे वैसे वर्ग अंतराल जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा इत्यादि का मान समान नहीं हो तो उस वर्ग अंतराल को अनतिव्यापी विधि में कहेंगे। बोलिए, बात मेरी समझ में आया? ठीक। अब यहाँ एक सूत्र है, थोड़ा सा देखिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर लिखते हैं उच्च सीमा या उच्च सीमा, ठीक है, प्लस निम्न सीमा। अब आई क्या होता है? सूत्र हो गया वर्ग चिन्ह बराबर, सूत्र होता है ये हो गया वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। यह सूत्र के तौर पर आपको लिखना और याद करना है। और इस दोनों का हम जैसे भी क्लियर करा दिए और उसका डेफिनेशन भी बता रहा है। तो आप लोग अब सोचिए कि इच्छा करे तो कहिएगा तो इसका डेफिनेशन हम लिखा भी देंगे और नहीं तो इसे वीडियो में भी रहेगा। बोलो, ठीक है।